हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी टीआरई री एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके पास अब लगभग 15 दिन बचे हैं, तो इस 15 दिन में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जिससे कि आपका एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता भी है यहाँ पर कुछ अटेम्प्ट्स की बातें चलती रहती हैं कि कितने अटेम्प्ट्स हैं, इतने अटेम्प्ट्स हैं, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए या किसी का अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो ये उनका फाइनल अटेम्प्ट हो और उनको जॉब मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है पर आपके लिए बहुत ज्यादा काम का वीडियो है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट करते हैं। हमारा कंटेंट भी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं और नए क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहली बात है कि अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं और इस बहुत कम दिन में अब आपको ऐसी क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन तो पक्का हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि खुद को अब दुनिया से दूर कर लेना है। तो जो अनमैरिड है, बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ, जो अनमैरिड है वो तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आसानी से लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनका पूरा परिवार है, उनके लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम रहता है कि एग्जाम भी आ गया है और प्रेशर एग्जाम का बहुत है, फैमिली का प्रेशर बहुत है। तो वो सारे लोग अब क्या करें। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी इस मोमेंट पर कि आप अपने परिवार वालों से रिक्वेस्ट करें और उनसे बोले कि बस जिंदगी के ये 15 दिन दे दो। इस 15 दिन में शायद जिंदगी मेरी बदल जाए और इस जिंदगी से आप सबकी भी जिंदगी बदल जाए। तो आप जाएंगे अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, या अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को एक ये बोलेंगे कि अब ये 15 दिन मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, प्लीज ये 15 दिन जो है ये मुझे सिर्फ पढ़ना है। और आप ऐसी रिक्वेस्ट कर कर लाइब्रेरी को ज्वाइन करेंगे। और जो अनमैरिड है, जो एकदम खाली है, सिंगल है, तो उन सभी के लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बचे हुए 15 दिन है, सबसे पहला काम क्या करना है, लाइब्रेरी को ज्वाइन करना है। अगर नहीं कर पाते हो लाइब्रेरी को ज्वाइन, तो घर का ऐसा कोना खोजना है जहां पर किसी भी तरह की आवाज ना आए। क्योंकि जनरली क्या होता है, घर में अगर कोई भी घर में हो, ऊपर छत पे ही बैठ के पढ़ रहा हो, पर अगर कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ भी काम होता है, तो अरे अरे सोनू, मोनू, चोनू, इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ, ये काम कर दो। तो ये इस चीज को अवॉइड करना है कि मान लीजिए आप कोई एक पेपर सॉल्व करने बैठे हैं, कोई सेट ना टाइमर लगा के बैठे हैं और बीच में किसी की आवाज आ गई कि बुला लिया गया नीचे, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मन और वो वहीं पे वो 2 घंटा जो कर रहे हैं, पिछला कर रहे हैं, तो वो 2 घंटा वेस्ट चला जाता है। तो ये समय ना वेस्ट हो, ये 15 दिन बहुत ही क्रूशियल टाइम है। क्योंकि ये सिर्फ 15 दिन की पढ़ाई, बिलीव करो, एक नौकरी देकर जाएगी। तो 15 दिन की पढ़ाई को इस तरीके से करना है कि अब ये हाथ से मौका छूटे ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, चाहे कोई भी हो, शादीशुदा हो या जो अनमैरिड हो, सबसे पहले क्या करना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। लाइब्रेरी बेस्ट प्लेस होती है। अगर आपने नहीं ज्वाइन करी अभी तक तो जाओ, जाकर एक बार लाइब्रेरी का माहौल, सिर्फ एक दिन फ्री ट्रायल देखो। एक दिन का फ्री ट्रायल ही आपको इतना आराम, इतना सुकून देगा ना कि आपको लगेगा कि कितनी सारी पढ़ाई कर ली एक दिन में। तो जाओ लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई घर पे बैठ के पढ़ाई करो, कि शायद आपको आपके बच्चे की जरूरत है इस समय। पर कुछ समय जब बच्चा सो रहा हो तो कोशिश करो कि वो सोते हुए वाले समय में भाग जाओ लाइब्रेरी, तो आसपास की लाइब्रेरी को ज्वाइन करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस 15 दिन की रणनीति को बनाने के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने को 15 दिन के लिए सोशल मीडिया से संन्यास ले लो। बस अपने को एक गांठ बांधो। सब लोग मेरे साथ एक रुमाल लेकर बैठो, रुक जाओ, पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो। क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे हमको ऐसे ही सिखाया करते थे हम लोग को कि आपको जब एग्जाम देने जाना है, किसी भी का एग्जाम देना है, तो आपको क्या करना है, बस वो जो वो कराते थे वही सेम चीज मैं आपसे करवा रही हूँ। जाओ सब लोग वीडियो पॉज करो और एक हैंकी लेकर आ जाओ। एक हैंकी, अब शायद सब एक हैंकी लेकर आ गए होंगे वीडियो पॉज करके। आपको क्या करना है, इस हैंकी को बांध देना है और इस बांध कर उसमें बस एक मुंह से बोलते हुए शब्द को बांधना है कि अब मैं 15 दिन तक सोशल मीडिया को नहीं देखूंगा।
15 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद। ये कसम खाओ उस हैंकी को देखते हुए कि 15 दिन तक मैं अब सोशल मीडिया पे नहीं आऊंगा, ये 15 दिन सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए है और कुछ नहीं। तो उस सोशल मीडिया में सबसे पहले आपको रील से दूर रहना है। रील्स में एक बार घुस जाता है कोई तो वो हट नहीं पाता है। तो ये आपको दूसरा काम करना है। पहला काम आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, दूसरा काम आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है और ये गांठ बांध देनी है। और ये गांठ उस दिन खोलनी है जिस दिन आपको एग्जाम देकर आप वापस आएंगे। ठीक है, तो ये दो काम हमारे हो गए। अब तीसरा काम क्या है कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अभी तक तो था पढ़ाई का माहौल बना रहे थे, तो माहौल बन गया भाई पढ़ाई में, हम लाइब्रेरी पहुंच गए। अब लाइब्रेरी जाके क्या काम करना है। जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, जिनकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब उन सब का काम क्या है, रिवीजन को स्टार्ट करना। क्योंकि जो हम पढ़ लेते हैं उसको रिवाइज ना करें तो वो चीजें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीटेड है, तो उन्हें क्या करना है, उनको रिविजन स्टार्ट करना है। अपना डेली हर एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा 1 घंटा देना है और चीजों को रिवाइज करना है। उसके बाद आपके बचे वो लोग जिनकी तैयारी नहीं हुई है, कि बहुत लोग हैं, फैमिली वाले हैं, जॉब वाले हैं, जो प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर पाए होंगे उस ढंग से। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ साइंस की। आपको साइंस के लिए अपनी तैयारी कैसे करनी है, और बिलीव करिए आपकी तैयारी हो जाएगी, बस विश्वास करके बात को सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट है साइड में, आपको स्क्रॉल भी दिख रहा होगा, स्क्रॉल आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रही है, एनसीईआरटी साइंस वन शॉट। आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है। आपको सबसे पहला वीडियो जो आपको बेस बनाएगा, आपका सबसे पहला वीडियो, वापस से स्क्रीन पर एक फ्लैश आ रहा है, इसको देखना है आपको। इस वीडियो को, ये क्लास 6 से क्लास 10 तक के साइंस का कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो से आपकी एक बेस बन जाएगा कि आपको एक चीजें रिकॉल हो जाएगी कि हाँ ये चीजें होती हैं साइंस में, हाँ ये टॉपिक्स है, ये चीजें हैं, ये कंसेप्ट है। बिलीव करिए वो वीडियो बहुत काम का वीडियो है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 10th के वीडियोस मैंने डाले हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत ज्यादा क्लास 10th से उठकर आया है आपका पिछला पेपर, तो जाकर क्लास 10th की एनसीईआरटी के जो वीडियोस है उसको आप, जब अभी आपके पास 15 दिन है, आप उसको देख सकते हैं। 3 घंटे के वीडियोस है तो आप उसको 2x पर लगाइए, पर देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये दोनों चीज आप देख लेंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यूज को ओपन करके देखेंगे। जितने मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व कराए हैं, हर एक पीवाईक्यू को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन जब आप साथ में देख रहे होंगे, तो जो टॉपिक्स आपके रह गए होंगे वो पीवाईक्यूज के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको अब क्या काम करना है, एनसीईआरटी वाले उस वीडियो को देखना है। एनसीईआरटी के वीडियो देखने के बाद आपको पीवाईक्यूज के वीडियो देखने हैं। आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेगा। एक तो ऑल पीवाईक्यूज करके, जो कि आपका 5.5 घंटे का है। फिर आपको एक और देखने को मिलेगा पीवाईक्यूज, जिसमें मिक्स पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करे हैं। तो मिक्स पीवाईक्यूज में आपको वो 2.5 घंटे का वीडियो है। फिर इसके बाद आपको एक री एग्जाम का पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। री एग्जाम पीवाईक्यू, सॉरी री एग्जाम क्या, लीक्ड एग्जाम, री एग्जाम नहीं लीक्ड एग्जाम, जो लीक्ड पेपर था इसका पीवाईक्यू आपको देखने को मिला होगा। तो ये 3 पीवाईक्यूज को देख लेंगे, आप बिलीव करिए आपका साइंस का कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, इसके बाद आपने पीवाईक्यूज को इस तरीके से देख लिया है, आप बिलीव करो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे साइंस में। ठीक है, इसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 का वन शॉट आपको एक एमसीक्यू का सेशन दिखेगा। तो एमसीक्यू के सेशन को 2x पर लगाओ, जल्दी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। तो ये एमसीक्यूज के भी सेशन आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी साइंस वन शॉट में। ठीक है, तो इसके बाद कि आपको साथ में क्या करना है, जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी करना भी स्टार्ट किया है, डेली आपने जो चीज पढ़ी, जो चीज आपको लग रहा है कि अब मैं भूल जाऊंगा, उसको जरूर रिवाइज करना है। और जो चीजें समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे याद रहेगा, उसको स्किप कर देना है। तो जो चीज भूलने वाली है उसको जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि रिविजन हमारे माइंड में चीजों को सेट कर देता है। और मेरे हिसाब से तो हर एक चीज को रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। तो ये सारे आप 6 काम जो है ये जरूर कर ले, और इस 6 काम को करने के बाद आप बिलीव करो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम चीजें को ही आपको अप्लाई करना होगा। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात है कि हम जब खुद पढ़ते हैं, खुद नोट्स बनाते हैं, सेल्फ नोट्स हमारे रहते हैं, तो वो चीजें हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, आपका ये काम, ये समय जो है अब रिविजन का होना चाहिए।
चीजों को रिवाइज करते चलो, जो चीज डेली देख रहे हो नए बेसिस पे। मार्क करना मेरे पॉइंट को, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मान लो आज आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, साइंस की बात कर रही हूँ मैं, हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन हृदय, मानव हृदय के आपने स्ट्रक्चर देखा, आपने उसको समझा, तो आप क्या करेंगे, कल उस मानव हृदय को एक बार, आज आपको पढ़ने में शायद मानव हृदय को आधा घंटा लगा होगा, तो कल जब आप उसको रिवाइज करेंगे आपको 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा मानव हृदय। फिर आप अगले दिन एक बार और देखेंगे मानव हृदय को, सिर्फ आप एक सरसरी निगाह से देखेंगे और मानव हृदय आपको समझ में आ चुका होगा। तो रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद मानव हृदय से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। तो यही कहना है, बस एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नया तो पढ़ते चलिए, साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए और आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी एक दुआ है, ये मेरा एक बोलते हैं ना कि मेरे एक अंदर से चाह है, आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि आप सब आकर कमेंट करें कि मैम हो गया सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को जरूर करना और इन प्रोसेस को करने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना, आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला, कुछ मोटिवेशन मिला तो वो भी बताना और मोटिवेटेड रहो। सबसे बड़ी बात है, एक और इम्पोर्टेंट बात, शायद आपको ये मेरी बात लगे कि अरे कितना बकवास कर रही है, पर एक एग्जैक्टली एक बात और बताऊंगी बहुत ही छोटी सी, कि हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा डेली बेसिस पे सोचते हैं खुद के लिए, तो वैसा होता चला जाता है। तो अभी से 15 दिन जो बचे हैं, ये सोचना शुरू कर दो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी सारी तैयारी हो गई है, मुझे सब याद है, मैं सब याद कर चुका हूं, मेरा सारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो आपका वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो एक बोलते ना अंदर से अंदरूनी ऊर्जा आ जाएगी और उस अंदरूनी ऊर्जा से आपकी पढ़ाई में और अच्छे से मन लगेगा। और बस ये 15 दिन झोंक दो अपने को, 15 दिन में 24 घंटे में आप 18 घंटे 20 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो, पर हाँ 10 से 12 घंटे जरूर निकालो इस समय। इस 10 से 12 घंटे डेली का बिलीव करो आपके लिए नौकरी दे जाएगा और जिंदगी संवार देगा। इधर उधर की जो भटकन है ना, कभी प्राइवेट पे इधर भागना, कभी कुछ करना, कभी कुछ नौकरी करना, ये सब से छुटकारा मिलकर एक कंफर्म नौकरी मिल जाएगी, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ फिर जो करना है करो, फिर तो मौज ही मौज है, चाहे सरकारी नौकरी के साथ कहीं पे अपना कोई कुछ भी करो, फिर कोई दुकान खोलो, कुछ अलग से साइड बिजनेस करो, ये आपके ऊपर है। पर एक फिक्स सैलरी आपके घर आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये तभी आएगी जब ये 15 दिन की रणनीति को अपनाओगे, इसको पढ़ाई करोगे। सबसे बड़ी बात है, सबकी अपनी अपनी रणनीति रहती है, ये मेरी रणनीति मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है, तो मैंने बता दिया। आपकी खुद की अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं पढ़ें, बस पढ़ाई करें, ये 15 दिन को पढ़ाई करने में निकाल दें, बस आगे मजे ही मजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।